हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम लिनफेंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन करते हुए अपनी मेन बॉडी को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इतना ज्यादा कल्टीवेट करने के बाद भी लिनफेंग के मेन बॉडी में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी, जो देख के थंडर ड्रैगन लिनफेंग को समझाते हुए कहने लगे थे तुम्हें यहाँ पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे तुम्हें और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये जगह पहले ट्रू गॉड का हेरिटेज हुआ करता था, इसलिए इस जगह पे और भी कई सारे ट्रेजर्स होंगे जिनका यूज करते हुए तुम अपनी मेन बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसलिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कल्टीवेट करके स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हमें स्ट्रेस फ्री होना पड़ता है और हमें अपने आप को और अपने दिमाग को शांत रखना होता है। अगर तुम जल्दबाजी में कल्टीवेट करोगे तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर लिनफेंग कल्टीवेशन से उड़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि थंडर ड्रैगन की बात बिल्कुल सही है। अब थंडर ड्रैगन लिनफेंग को बताने लगे थे कि मुझे इस जगह से कुछ फैमिलियर ऑरा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे कुछ तो है जिसका यूज करते हुए मैं अपनी पावर को थोड़ा बहुत रिकवर कर सकता हूँ, इसलिए एक बार तुम्हें आगे जाकर चेक करना चाहिए। जो सुनकर अब लिनफेंग शाओटियन के साथ एक दरवाजे के पास आ गया था, जहाँ पे वो अपना हाथ रखता है तो उस जगह पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगा, जिस वजह से अब लिनफेंग और शाओटियन टेलीपोर्ट होकर एक जगह पे आ जाते हैं, जो कि देखने से तो एक एंशिएंट टाइम का वेपन रिफाइनमेंट चैम्बर नजर आ रहा था, क्योंकि यहाँ के प्लेटफॉर्म के बीच में एक बहुत ही बड़ा फर्नेस था जिसके अंदर से आग की लपटें निकल रही थी। और तो और यहाँ पे काफी सारे वेपन्स और पपिट्स भी थे जो कि बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। अब शाओटियन एक पपिट और एक वेपन को देखकर कहने लगा था ये पपिट तो एक ट्रू गॉड लेवल का पपिट लग रहा है और ये वेपन तो ड्रैगन स्केल से बना हुआ है, जो कि नहीं भी तो वर्चुअल गॉड के पीक के लेवल पर होगा। इसलिए हम बेझिझक इसे वर्चुअल गॉड रिलम का एक टॉप का ट्रेजर कह सकते हैं। वो अभी यहाँ पे इन दोनों ट्रेजर्स को देखकर खुश हो ही रहा था कि तभी लिनफेंग इन दोनों को अपने पास रख लेता है। अब लिनफेंग और भी ट्रेजर्स के पास जाने लगा, जहाँ पे जाते हुए एक टेबल के ऊपर काफी सारे वेपन्स रखे हुए थे, लेकिन इन वेपन्स के बीच में एक जेड बोतल भी था जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा अजीब और सस्पिशियस लग रहा था। पर लिनफेंग इसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे लिनफेंग को इस बोतल के बारे में पता है, इसलिए उसने जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर दिया। अब लिनफेंग आगे जाकर एक टेबल के पास रुक जाता है, जहाँ पर काफी सारे ट्रेजर्स, एलिक्सर्स और रेयर क्रिस्टल पड़े हुए थे और इनमें से एक बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने वाला मैनुअल भी था। तो लिनफेंग इस मैनुअल को देखते हुए कहने लगा था ये तो मेरे गोल्डन बॉडी टेक्निक से बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है, पर इस मैनुअल के अंदर जो टेक्निक है वो मेरे गोल्डन बॉडी टेक्निक से भी ज्यादा प्रोफाउंड है, इसलिए मैं इस टेक्निक को मेरे गोल्डन बॉडी टेक्निक से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकता। खैर जो भी हो, अब मुझे एक ऐसी टेक्निक मिल चुकी है जिसका यूज करते हुए मैं अपनी मेन बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। उसी वक्त हम शाओटियन को देखते हैं जिसे एक फ्लेम बीड नजर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, इसलिए इस फ्लेम बीड को देखकर शाओटियन के मुंह में फिर से पानी आने लगा। वो वापस से अपनी ख्यालों की दुनिया में खोते हुए कहने लगा ये फ्लेम बीड तो बहुत ही ज्यादा रेयर मालूम होता है, अगर मैंने इसे बेच दिया तो मैं बहुत ही ज्यादा रीच हो जाऊंगा और फिर मैं जब चाहूँ तब मैजिकल लिक्विड और एलेक्सर्स खरीद सकता हूँ, जिसके बाद मैं उनका यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। इवन की मुझे कल्टीवेट भी नहीं करना होगा, मुझे बस मैजिकल लिक्विड और एलेक्सर्स को एब्जॉर्ब करता रहना होगा और फिर मैं बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। ये सोचते हुए शाओटियन उस फ्लेम बीड को हासिल करने जाने लगा, लेकिन उस फ्लेम बीड के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज होता है, फ्लेम एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से शाओटियन पीछे हो गया। अब वो इस फ्लेम बीड को लेकर काफी ज्यादा डरा हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि अगर गलती से भी शाओटियन ने उसे छू दिया होता तो फिर तो वो तंदूरी बन जाता। इसलिए वो डरते हुए कहने लगा ये फ्लेम बीड तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा और इसके अंदर इतनी खतरनाक फ्लेम एनर्जी होगी। अगर मुझे ये सब पहले से ही पता होता तो फिर मैं इतने सारे सपने ना सजाए बैठता। अभी वो यहाँ पे ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी इस जगह पे लिनफेंग आते हुए फ्लेम बीड को बहुत ही आसानी से अपने पास रख लेता है। इवन की उस फ्लेम बीड के अंदर से कोई एनर्जी भी रिलीज नहीं होती, जो देख के शाओटियन लिनफेंग की तारीफ करते हुए कहने लगा था मास्टर आप तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, आपके सामने तो कोई भी कुछ भी नहीं, आप जिसे चाहे उसे कंट्रोल कर सकते हो, वो भी बिना किसी परेशानी के, क्योंकि आप मेरे मास्टर हो। जो सुनकर लिनफेंग उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। वो जानता था कि ये तो शाओटियन की पुरानी आदत है, वो चाहे शाओटियन को कितना भी समझा ले वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इसलिए अब लिनफेंग शाओटियन को इग्नोर करते हुए दोबारा से उस मैनुअल को रीड करने लगा था, क्योंकि लिनफेंग को अपनी मेन बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना था। अभी लिनफेंग उस मैनुअल को पढ़ ही रहा था कि तभी हमने कुछ देर पहले जिस जेड बोतल को देखा था उसके अंदर से एक इविल सोल पावर रिलीज होने लगी, और ये और कोई नहीं बल्कि इस ट्रू गॉड हेरिटेज का मालिक एंशिएंट ट्रू गॉड लेटियन था, जिसकी लेगेसी को हासिल करने के लिए लोग एक दूसरे को मारने काटने तक को तैयार थे। अब ट्रू गॉड लेटियन का सोल फॉर्म सीधा लिनफेंग के सोल सी में घुस जाता है, ताकि वो लिनफेंग के बॉडी पर अपना कब्जा जमा सके। जो देख के शाओटियन कहने लगा ये तो सीधा मेरे मास्टर के सोल सी में ही घुस गया, लगता है इसकी जिंदा रहने की ख्वाहिश मर चुकी है। दरअसल शाओटियन ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे पता था कि लिनफेंग का सोल सी कितना ज्यादा मिस्टीरियस है, और तो और लिनफेंग की सोल पावर भी ऑलमोस्ट परफेक्शन तक पहुंच गई है। इसलिए अगर कोई लिनफेंग से सोल बैटल करना चाहता है फिर तो ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी, क्योंकि अगर आप एक बार लिनफेंग के साथ फिजिकली फाइट करोगे तो उसमें आपके बचने के चांसेस होंगे, लेकिन अगर आप उससे मेंटली फाइट करने चले गए फिर तो आपका बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऊपर से थंडर ड्रैगन भी लिनफेंग के सोल सी में ही रहते हैं, जो कि एक सेलेस्टियल बीइंग है, इसलिए अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया तो फिर तो वो लिनफेंग के सोल सी में जाकर उससे सोल बैटल करने की सोचेंगे भी नहीं। इवन की वो लिनफेंग के आसपास भी नहीं भटकेंगे, क्योंकि एक बार को तो वो लिनफेंग को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन थंडर ड्रैगन जो कि एक सेलेस्टियल बीइंग है उनको नहीं। अब हम लिनफेंग के सोल सी में देखते हैं, जहाँ पर लिनफेंग को पता चल जाता
जाता है कि उसके सोल सी में इस ट्रू गॉड हेरिटेज का मालिक ट्रू गॉड लेटियन आ गया है। तो अब लिनफेंग उसका नाम लेते हुए कहने लगा, तुम तो ट्रू गॉड लेटियन हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? जो सुन के वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आते हुए कहने लगा था, तुम तो सच में एक जीनियस कहलाने के लायक हो, तुमने मेरे कंडेंस सोल को भी पहचान लिया। खैर ये तो मेरे लिए ही अच्छा है, क्योंकि अब मैं और भी आसानी से तुम्हारे बॉडी को ऑक्यूपाई कर पाऊंगा। तो लिनफेंग उससे कहने लगा, तुमने अपने इनहेरिटेंस की को बाहर इसलिए छोड़ा ताकि जब लोग यहाँ पर आए तब तुम उनके बॉडी पर कब्जा करके दोबारा से रिवाइव हो पाओ। तो ट्रू गॉड लेटियन कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं पिछले कई हजारों सालों से यहाँ पे रिवाइव होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने सालों में कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जो कि मेरे सोल को संभाल पाए। लेकिन तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारी बॉडी के अंदर वो काबिलियत है जो कि मेरी सोल को संभाल सकता है। तो लिनफेंग कहने लगा, तुम्हारा प्लान तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अगर मेरी जगह पे यहाँ पर कोई और होता तो तुम तो जरूरी उसके बॉडी पर कब्जा कर लेते। खैर तुम्हारा पाला मुझसे पड़ चुका है, इसलिए अब तुम चाहकर भी मेरी बॉडी पर कब्जा नहीं कर पाओगे। जो सुनकर वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, इस वजह से वो गुस्से से यहाँ पे दहाड़ने लगा। तो लिनफेंग भी यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए अपने डिमोनिक मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है। डिमोनिक मार्शल सोल को देखकर तो ये यहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गया। वो कहने लगा, ये तो ट्रू गॉड लेवल का एक मार्शल सोल है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कहीं तुम फॉरेन रेस से तो नहीं बिलोंग करते? तो लिनफेंग कहने लगा, क्या हुआ, ये जानकर तुम यहाँ पर डर गए? पर अब वो यहाँ पर और भी ज्यादा हैरानी से कहने लगा, तुम्हें देखकर मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि तुम ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हो, लेकिन तुम्हारे पास ये डिमोनिक सोल क्या कर रही है? आखिर तुम्हारे पास दो मार्शल सोल कैसे हो सकता है? लेकिन लिनफेंग इसका कोई भी जवाब नहीं देता। वो अपने डिमन मार्शल सोल का यूज करते हुए उसे यहाँ पे जकड़ने लगा था, जिस वजह से अब वो यहाँ पे घबराने लगा। वो लिनफेंग से रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन लिनफेंग हाथ आए शिकार को ऐसे कैसे जाने दे सकता था, इसलिए वो यहाँ पे इसकी कोई भी बात नहीं सुनता। तभी इस जगह पे थंडर ड्रैगन की एंट्री होती है, जो ट्रू गॉड लेटियन के सोल फॉर्म को देखकर कहने लगे थे, अगर मैं इसे अब्सॉर्ब कर लेता हूँ फिर तो मेरी पावर में काफी ज्यादा इजाफा हो जाएगा, ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसे मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहूंगा। जो कहने के बाद वो ट्रू गॉड लेटियन के सोल फॉर्म को एब्जॉर्ब करने लगे। जब ट्रू गॉड लेटियन अपने सामने थंडर ड्रैगन को देखता है तो वो यहाँ पे और भी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो थंडर ड्रैगन को देखकर पहचान गया था कि वो एक सेलेस्टियल बीइंग है। इसलिए वो कहने लगा, आखिर एक सेलेस्टियल बीइंग यहाँ पे क्या कर रहा है? इधर लिनफेंग थंडर ड्रैगन से कहने लगा, सीनियर आप बिल्कुल भी काइंड नहीं हो, क्योंकि जब मेरे पीछे वो हेवनली गार्डियन लगा हुआ था तब बिल्कुल भी आप मेरी मदद करने के लिए बाहर नहीं आए, लेकिन जैसे ही आपको आपका फायदा नजर आया आप फौरन से बाहर आ गए। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। तो थंडर ड्रैगन कहने लगे, मुझे पता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है, इसलिए क्यों ना हम इसे आधा आधा बांट ले। जो सुनकर तो ट्रू गॉड लेटियन की हालत यहाँ पर टाइट हो गई थी। वो कहने लगा, प्लीज मुझ पर थोड़ा रहम दिखाओ, मैं बस एक छोटा सा सोल का टुकड़ा हूँ, इसलिए मुझे हासिल करके तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। जो सुनकर भी थंडर ड्रैगन बिल्कुल भी नहीं रुकते, क्योंकि वो जानते थे ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भोला बनने की कोशिश कर रहा है। अगर लिनफेंग इस जगह पे कमजोर होता तो कब से वो लिनफेंग की बॉडी पर कब्जा कर चुका होता। तो इसलिए अब वो इसके सोल के दो टुकड़े करते हुए आधा खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आधा लिनफेंग को दे देते हैं। जो लेते हुए लिनफेंग कहने लगा था, थंडर ड्रैगन बहुत ही ज्यादा चालाक है, मैं इन पर पूरी तरह से रिलाई नहीं हो सकता, इसलिए अगर फ्यूचर में मुझे कुछ भी करना है तो खुद के दम पर करना होगा। जो कहने के बाद लिनफेंग ट्रू गॉड लेटियन के आधे सोल फॉर्म को एब्जॉर्ब करने के लिए बैठ गया। अब वो एब्जॉर्ब करते हुए कहने लगा था, इससे मेरी डिमोनिक मार्शल सोल और ओरिजिनल सोल ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और तो और इन्हें बूस्ट भी मिलेगा। ये कहते साथ ही लिनफेंग ट्रू गॉड लेटियन के सोल फॉर्म को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से उसकी सोल 9th लेवल ऑफ परफेक्शन तक पहुंच जाती है। अब लिनफेंग की सोल बस एक ही स्टेप दूर रह गई थी इमॉर्टल एम्परर लेवल से, इसलिए लिनफेंग अपनी इस इंप्रूवमेंट को देखकर यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होने लगा था। तभी शाउटियन लिनफेंग से पूछने लगा कि क्या वो ड्रैगन सोल ट्रू गॉड लेटियन की थी? तो लिनफेंग कहता है हाँ। जो सुनकर शाउटियन कहने लगा, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर अकेले नहीं आया, वरना मैं तो उसके जाल में यहीं पर फंस के रह जाता। अब वो लिनफेंग की बढ़ी हुई पावर को महसूस करके यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होने लगा। वो कहने लगा, मास्टर आप तो यहाँ पे दिन ब दिन इनविंसिबल होते जा रहे हो, मुझे यकीन है कि आने वाले कुछ सालों में आप इतने ज्यादा पावरफुल हो जाओगे कि आपका कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। जो सुनकर लिनफेंग उससे कहने लगा, तुम यहाँ पर काफी अच्छा मजाक कर लेते हो, इसलिए अब मजाक करना छोड़ के अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। तो शाउटियन कहने लगा, मुझे तो बस बाहर जाने का इंतजार है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है जब उन बच्चों को हमारे अचीवमेंट के बारे में पता चलेगा तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे और वही रिएक्शन देखने के लिए मैं बेताब हुए जा रहा हूँ। तो लिनफेंग कहने लगा, ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाए। तो शाउटियन कहने लगा, मास्टर क्या अब आप यहाँ पे गोल्डन बॉडी टेक्निक को प्रैक्टिस करने की सोच रहे हो? तो शाउटियन कहने लगा, सिर्फ गोल्डन बॉडी टेक्निक ही नहीं, मैं उस मैनुअल की टेक्निक को भी प्रैक्टिस करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने गोल्डन बॉडी टेक्निक और इस मैनुअल की टेक्निक को मर्ज कर दिया है, जिस वजह से अगर मैं इन दोनों का यूज करूँ तो बहुत ही ज्यादा मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जो सुनकर शाउटियन के मन में भी लालच आने लगा, इसलिए वो लिनफेंग से कहने लगा, मास्टर मुझे भी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी वो टेक्निक दे दो। तो लिनफेंग बेझिझक उस टेक्निक को शाउटियन के माइंड में ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि लिनफेंग जानता था कि ये लालची बर्ड रेयरली ट्रेनिंग की बातें करता है या फिर ट्रेनिंग करने की सोचता है। अब लिनफेंग और शाउटियन इस फर्नेस के अंदर कूद जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही खतरनाक फायर की लपटें थी, जिनको देखकर शाउटियन कहने लगा था, ये फ्लेम्स तो सच में बहुत ही ज्यादा डरावनी है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जो देख के लिनफेंग कहने लगा था, अभी तो ये यहाँ पे ट्रेनिंग की बात कर रहा था, अब ये यहाँ पे ट्रेनिंग से भागने की कोशिश कर रहा है, सच में इस परिंदे का कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये कहकर लिनफेंग यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम किंगडम क्लैन और दोनों फॉक्स क्लैन के लोगों को देखते हैं, जो कि एक ऐसे जगह पर आ गए थे जहाँ पर काफी सारे पपेट्स रखे हुए थे, और इन पपेट्स में से सबसे ज्यादा जो कमजोर था वो 6th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड जेलम्पर था, और जो सबसे ज्यादा पावरफुल था वो ट्रू गॉड जेलम्पर था। अब हम उस ट्रू
ट्रू गॉड लेवल के पपिट का एक झलक भी देखते हैं, जो कि दिखने में सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा था। और उसके बड़े बड़े विंग्स भी थे, जो देखकर यहाँ मौजूद लोग अपने लक को आजमाने के लिए जाने लगे कि अगर इन लोगों का लक अच्छा रहा तो इनमें से कुछ तो इन्हें मिलेगा। अब इससे पहले कि ये लोग अपने लक को आजमा पाते, इस जगह पे एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से हम ड्रैगन किंग के ड्रैगन फॉर्म को देखते हैं, जो कि इस जगह पे आते हुए कहने लगा था इन पपेट्स को हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि ये सभी मुझसे बिलोंग करते हैं। जो कहते साथ ही वो इन लोगों के ऊपर हमला करते हुए इन्हें आगे जाने से रोक देता है। ड्रैगन किंग को देखकर व्हाइट डीमन फॉक्स क्लैन की लेडी कहने लगी ये तो अब वर्चुअल गॉड रियलम के 9th लेवल पर पहुंच चुका है, शायद से इसे यहाँ से कुछ ऐसा मिल गया होगा जिसके इस्तेमाल से इसने अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया होगा। तो रेड डीमन फॉक्स क्लैन की लेडी एंसेस्टर कहने लगी थी हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो पहले ही हमसे ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अब इसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया, प्लस इसके पास ड्रैगन ब्लड लाइन भी है, जिस वजह से अब इसका और हमारा कोई भी मुकाबला नहीं, क्योंकि अब ये हाफ स्टेप ट्रू गॉड रियलम के इक्वल हो चुका है। तो किंगलॉन क्लैन की लेडी एंसेस्टर कहने लगी थी शायद से ये सभी ट्रेजर्स हमारे किस्मत में ही नहीं है। इस तरफ ड्रैगन किंग का ग्रैंडसन अपने ग्रैंडफादर से कहने लगा था ग्रैंडफादर ये तो ट्रू गॉड लेवल का पपेट है, अब ये आपका हो चुका है। जो सुन के वो यहाँ पे हंसते हुए कहने लगा था लगता है अब गॉड भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए अब इस पपेट को हासिल करने के बाद पर्पल ड्रैगन क्लैन पूरे डीमन डोमेन पर राज करेगा और कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी उसका ग्रैंडसन उससे पूछने लगा ग्रैंडफादर अब इन लोगों का क्या करना है, क्या हम इन्हें मार दे? तो ड्रैगन किंग इन लोगों को बंदी बनाते हुए कहने लगा था अब तुम लोगों के पास बस 1 घंटा है, इसलिए जल्दी से लिनफेंग को यहाँ पर बुलाओ, अगर 1 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा हुआ तो हर मिनट तुम लोगों में से किसी एक को मरना होगा। उसके ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। और अब तक आप लोगों ने स्क्रीन पर दिख रहे न्यू सीरीज को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाकर चेकआउट कर लो, क्योंकि ये सीरीज भी बहुत ही ज्यादा मजेदार है।